हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। अल्केन की प्रिपरेशन हम सीखने वाले हैं आज के लेक्चर में। तो अल्केन की प्रिपरेशन सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अनसैचुरेटेड क्या होता है? कार्बन कार्बन कंटेनिंग डबल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन कंटेनिंग ट्रिपल बॉन्ड। मतलब कि अल्किन और अल्काइन से अल्केन की प्रिपरेशन कैसे करेंगे। जो अल्केन होता है डेट इज कार्बन कार्बन कंटेनिंग सिंगल बॉन्ड, ये होता है अल्केन। और सिंगल बॉन्ड मतलब ये हो जाता है सैचुरेटेड कंपाउंड। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड मतलब क्या होता है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देन नेक्स्ट, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। सेकंड प्रिपरेशन डिस्कस करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। मतलब हैलाइड में क्लोरीन ग्रुप, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन भी होता है, लेकिन यहाँ पर फ्लोरीन को हम काउंट नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ हैलाइड में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के साथ आप रिएक्शन को ले सकते हो। अल्काइल मतलब अल्काइल ग्रुप जो होते हैं अल्केन में से, अगर आप जैसे यहाँ पर है CH4, ये अल्केन है, मीथेन है, तो इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दो। जब एक हाइड्रोजन निकलता है तो क्या फॉर्म होता है? अल्काइल फॉर्म होता है, डेट इज CH3। तो अल्केन से, ये अल्केन है, अल्केन में से जब एक हाइड्रोजन निकलता है तो क्या फॉर्म होता है? अल्काइल फॉर्म होता है। तो दिस इज मीथेन एंड दिस इज मिथाइल। तो अल्काइल हलाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे हम, और अल्केन की प्रिपरेशन को देखेंगे कैसे अल्केन फॉर्म होता है। देन नेक्स्ट, थर्ड इज फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। तो चलिए वन बाय वन करके अल्केन की प्रिपरेशन को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्केन फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लेंगे अल्कीन। तो अल्कीन का कंपाउंड ले लेते हैं, डेट इज इथीन। तो इथीन में दो कार्बन होते हैं, तो 1 2 डबल बॉन्ड रहेगा क्योंकि हम अल्कीन ले रहे हैं। देन वैलेंसी कंप्लीट कर दो कार्बन की। सो दिस इज इथीन, ये है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब इसे हम रिएक्ट करवाएंगे हाइड्रोजन के साथ, H2 के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम, पैलेडियम, निकल। तो ये जो रिएक्शन होती है इसमें हम क्या करते हैं, जो भी अल्कीन है उसको हम ट्रीट करते हैं हाइड्रोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम, पैलेडियम और निकल। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो हाइड्रोजन है, तो ये दो हाइड्रोजन कहाँ कहाँ पर लगेगा? एक हाइड्रोजन लगेगा इस कार्बन पर, एक इस कार्बन पर। लेकिन उससे पहले यहाँ से एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, तो ये बॉन्ड हमने तोड़ दिया। तो अब देखिए यहाँ पर कार्बन के पास 1 2 3 बॉन्ड है, एक और बॉन्ड होना चाहिए। तो यहाँ पर एक बॉन्ड, यहाँ पर एक बॉन्ड बनता है और एक एक हाइड्रोजन अटैच हो जाता है। तो एक बॉन्ड टूटा, तो यहाँ पर क्या आ गया? सिंगल बॉन्ड आ गया। और ये हाइड्रोजन तो पहले से है। अब देखिए कार्बन की वैलेंसी, यहाँ पर 3 बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर भी 3 बॉन्ड है, तो यहाँ पर एक बॉन्ड। मतलब कि ये जो बॉन्ड ब्रेक हुआ है, इस बॉन्ड के ब्रेक होने से यहाँ पर दो बॉन्ड आ गए। ठीक है, दोनों कार्बन पर एक एक बॉन्ड आ गए। तो ये जो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर। तो आप देख सकते हो अल्कीन से अल्केन बना है, दिस इज इथेन।
तो सिंपल सा रिएक्शन है। देन नेक्स्ट, अब यहाँ पर हम ले लेते हैं अल्काइन, दैट इज प्रोपाइन। तो दिस इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसका नेम क्या है, प्रोपाइन। अब इसे हम ट्रीट करेंगे हाइड्रोजन के साथ, तो यहाँ पर हमने 2 हाइड्रोजन लिया है, ठीक है, 2H2 के मॉलिक्यूल लिए हैं। रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होगा, प्लैटिनम, पैलेडियम और निकल। तो यहाँ पर देखिए 2 2 4, 4 हाइड्रोजन है, तो इस तरीके से हाइड्रोजन को हम लिख देते हैं समझने के लिए। तो अब यहाँ से देखिए 2 बॉन्ड ब्रेक होगा, बचा क्या, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बचा है, तो इसको एज इट इज लिख दो। अब यहाँ पर देखिए ये हाइड्रोजन को कहाँ पर लगाएंगे, इस कार्बन पर, इस कार्बन पर, क्यों, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, कार्बन के पास 4 बॉन्ड होने चाहिए, इसके पास 2 ही बॉन्ड है, इसके पास 2 ही बॉन्ड है, मतलब इस कार्बन के पास और 2 बॉन्ड लगेगा, इसके पास और 2 बॉन्ड लगेगा, तो 2 बॉन्ड बना दो। और ये जो हाइड्रोजन है इस कार्बन पर लगा दो, ये 2 हाइड्रोजन हो गया, और इसके पास भी ये 2 हाइड्रोजन। सो दिस इज अल्केन, 1 2 3 कार्बन है, तो कौन सा अल्केन है, दिस इज प्रोपेन। तो इस तरीके से अल्केन की प्रिपरेशन की जाती है फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देन नेक्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। तो अब यहाँ पर आपको फ्लोरीन रिएक्शन फ्लोरीन के साथ नहीं करवाना, यहाँ पर जो हैलाइड लोगे, हैलाइड में क्लोरीन ले सकते हो आप, ब्रोमीन ले सकते हो, आयोडीन ले सकते हो, लेकिन फ्लोरीन नहीं ले सकते। ऑलराइट, ये ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं अल्काइल, दैट इज मिथाइल, एंड यहाँ पर हम हलाइड ले लेते हैं आई, दैट इज आयोडाइड, तो दिस इज मिथाइल आयोडाइड। अब इसे हम रिएक्ट करेंगे किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, दिस इज नेसेंट हाइड्रोजन, इसे हम नेसेंट हाइड्रोजन बोलते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक डाइल्यूट HCl, जिंक प्लस डाइल्यूट HCl। तो यहाँ पर देखिए 2 हाइड्रोजन है ना, इस तरीके से लिख देती हूँ, तो ये H और I, डेट इज हाइड्रोजन आयोडाइड, बाहर आ जाएगा। इस तरीके से बचा क्या, यहाँ का एक हाइड्रोजन बचा है, और ये CH3, तो CH3 और यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, तो क्या होगा, H4, CH4। तो अल्काइल हलाइड, डेट इज मिथाइल आयोडाइड से अल्केन का फॉर्मेशन हुआ है, डेट इज मीथेन। देन एक और रिएक्शन ले लेते हैं, CH3 CH2। अब यहाँ पर मैं क्लोरीन ले लेती हूँ, तो दिस इज इथाइल क्लोराइड। तो यहाँ पर आ गया हाइड्रोजन, रिएक्शन होगा जिंक प्लस डाइल्यूट HCl के प्रेजेंस में, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन और ये Cl बाहर आ जाएगा, दैट इज HCl। अब यहाँ का एक हाइड्रोजन बचा है, तो वो यहाँ पर आ जाएगा, तो ये CH3 हो जाएगा, मतलब CH3 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 CH3, तो दिस इज इथेन। देन नेक्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन फ्रॉम अल्काइल हलाइड। तो यहाँ पर एक और रिएक्शन ले लेते हैं, जिसे हम वॉच रिएक्शन बोलते हैं, वॉच्ड रिएक्शन। तो यहाँ पर हम अल्काइल हलाइड ले लेते हैं, डेट इज इथाइल क्लोराइड ही ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हम 2 इथाइल क्लोराइड लेंगे, 2CH3
CH2Cl। यहाँ पर हमने 2 इथाइल क्लोराइड लिया है। अब वॉच रिएक्शन में क्या होता है, जो अल्काइल हैलाइड होता है, ये जो अल्काइल हैलाइड है दैट इज इथाइल क्लोराइड, इसे हम ट्रीट करवाते हैं सोडियम के साथ, 2 सोडियम, और ये रिएक्शन होता है ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। तो यहाँ पर फॉर्म होता है अल्केन, CH3 CH2 CH2 CH3। बाहर क्या आ जाएगा, ये जो NaCl है 2NaCl बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर अल्केन का फॉर्मेशन हुआ है। तो इसको अच्छी तरीके से समझते हैं। तो इसी रिएक्शन को हम अच्छी तरीके से लिखते हैं ताकि समझ में आए आपको। तो यहाँ पर 2 इथाइल क्लोराइड है, तो इथाइल क्लोराइड को हम इस तरीके से लिखेंगे CH3 CH2Cl, देन प्लस ये 2Na है तो 2Na। अब यहाँ पर 2 बार है इथाइल क्लोराइड, तो ये पहला, और वापस लिखेंगे लेकिन रिवर्स, Cl CH2 CH3, देन रिएक्शन ड्राई ईथर के प्रेजेंस में होगा। तो यहाँ पर देखिए ये 2NaCl ये आ गया बाहर, और बचा क्या, CH3 CH2 CH2 CH3। तो इस तरीके से ये वाला रिएक्शन है। तो दिस इज ब्यूटेन। तो यहाँ पर अल्काइल हैलाइड से भी जब हम इसमें सोडियम को ऐड करते हैं इथाइल क्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो अल्केन का फॉर्मेशन होता है, और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं वॉच रिएक्शन। देन नेक्स्ट इज अल्केन की प्रिपरेशन हम करवाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज इथेनोइक एसिड CH3COOH। इसको हम ट्रीट करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो यहाँ से OH और यहाँ से H, दैट इज H2O बाहर आ गया, बचा क्या, CH3COONA, CH3COONA। दिस इज सोडियम एसीटेट, या फिर इसे आप बोल सकते हो सोडियम सॉल्ट ऑफ इथेनोइक एसिड। सोडियम सॉल्ट ऑफ इथेनोइक एसिड। अब हमें यहाँ पर अल्केन की प्रिपरेशन करवानी है। तो यहाँ पर हमें मिला है सोडियम सॉल्ट ऑफ इथेनोइक एसिड। अब इसे हम लेंगे CH3COONA। तो ये जो सोडियम सॉल्ट ऑफ इथेनोइक एसिड है, इसका हम डीकार्बोक्सिलेशन करेंगे। डीकार्बोक्सिलेशन मतलब होता है रिमूवल ऑफ CO2, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर इसमें हम ऐड करेंगे सोडा लाइम। सोडा लाइम क्या होता है, मिक्सचर ऑफ NaOH प्लस CaO, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर NaOH, और इसको मैं रफ कर देती हूँ, NCaO, हीट करेंगे। तो यहाँ से COONA और NaO, दैट इज यहाँ पर 2Na है, सो Na2 देन CO3, Na2CO3 बाहर आ गया, बचा क्या, CH4। तो दिस इज अल्केन। कौन सा अल्केन है, मीथेन। तो इस तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड से हम अल्केन की प्रिपरेशन करते हैं। कैसे, आपको लेना है कार्बोक्सिलिक एसिड, उसको आपको ट्रीट करना है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो यहाँ से देखिए वाटर यहाँ पर बाहर आ जाएगा, बचेगा सोडियम एसीटेट। देन सोडियम एसीटेट का डीकार्बोक्सिलेशन करेंगे, मतलब इसको हम
ट्रीट करेंगे किसके साथ? सोडा लाइम के साथ। सोडा लाइम के प्रेजेंस में इसे हीट करोगे तो यहाँ से सोडियम कार्बोनेट निकल जाएगा बाहर और बचेगा क्या? अल्केन दैट इज़ मीथेन। तो इस तरीके से अल्केन की प्रिपरेशन की जाती है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।